रिपोर्टर क्रांति की खास खबरें, जुबान आपकी, कलम हमारी। देखते रहिए रिपोर्टर क्रांति न्यूज। नमस्कार, क्रांतिकारी अभिवादन। प्रदेश की ताजा तरीन सनसनीखेज खबरों के साथ बने रहिए रिपोर्टर क्रांति के साथ। वर्तमान में जो इन्होंने कुछ राजीव मितान योजना, ये योजना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो जिंदाबाद के नारे चिल्ला रहे हैं उन्हीं युवाओं को फ्रंट में रखकर इस योजना का लाभ केवल कुछ लोगों को दिया जा रहा है। जो वर्तमान सरकार है ये सिर्फ भुलावे की सरकार है। देखिए, जो गौ गोठान ये सब योजनाएं हैं, ये सब जनता को बहलाने की योजनाएं हैं कि एक भी योजनाएं गांव में कहीं भी सही साबित नहीं हो पा रही। खैरजुड़ी, बागमाड़ा और लावा महुआ, झापी महुआ। चैनल रिपोर्टर क्रांति न्यूज में इस वक्त हम मौजूद है बसना विधानसभा में। और बसना विधानसभा में जो चुनावी रणनीति चल रही है, इसी विषय में हम आज बात करने के लिए सरायपाली पहुंचे हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर अनामिका पाल है। मैं बसना विधानसभा क्षेत्र के पिथौरा विकासखंड की बेटी हूँ और मेरी शिक्षा मैं MA, MPhil, PhD और वर्तमान में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर के लिए अध्ययनरत हूँ। और मैंने बसना विधानसभा क्षेत्र से पिछले बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वोटों से मैं हार गई थी और वर्तमान में फिर से मैं मैदान में हूँ। अभी बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो क्या कुछ रणनीतियाँ आपकी हैं और क्या कुछ तैयारियाँ हैं चुनाव को लेकर? देखिए, वर्तमान में विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां चल रही है वो जैसे कि दूसरे पार्टियां कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, हम लोगों का स्पेशली मेरा कुछ अलग रहता है। मैं कभी भी किसी भी गांव में जनसंपर्क को कम और उस गांव के उस प्रमुख समस्या को लेकर के मैं वहां के लोगों से मिलती हूं और उसका निराकरण करने का हमेशा मेरा प्रयास रहता है। मेरा मानना है कि जनसंपर्क से ज़्यादा बेहतर जन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और चुनाव की बात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उनका कामकाज कैसा है? वर्तमान में जो विधायक है उनके कामकाज के बारे में मैं नहीं, जो बसना विधानसभा क्षेत्र की आम जनता है उनका कहना है वो बहुत निष्क्रिय विधायक हैं और बाकी तो जनता जवाब देगी उसका। अच्छा, बात करेंगे आपकी राजनीति में आने की, तो किनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं क्या? देखिए, मेरे राजनीति में मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री P. कुमार डे जी हैं। वो लगातार बहुत 40 वर्षों से मजदूरों की लड़ाई लड़ते आए हैं और क्षेत्र में उनका एक विशेष नाम है। मैंने अपने बचपन से ही ये कहा जा सकता है कि मेरी खून में राजनीति है और ऐसी राजनीति है जो एक ऐसे तबके के लिए लड़ाई लड़ना चाहती है जो समाज से बहुत पहले से ही शोषित वर्ग में आ रहा है। बात करेंगे आपके विधायक की टिकट चिंता बेचारी जो आप कर रही है, अगर हाईकमान आपको भरोसा करती, आपको टिकट देती, तो इस पर कैसा रहेगा उनका साथ? देखिए, हर प्रत्याशी जीत की उम्मीद से ही चुनाव लड़ता है, लेकिन शायद बसना विधानसभा क्षेत्र में मैं ऐसी प्रत्याशी हूँ कि मैं मैदान में उतरने को विशेष महत्व देती हूँ। हार या जीत को मेरा कोई विशेष महत्व नहीं रहता। इसमें कामकाज की बात करूँ, जैसे कि हाईकमान आपके भरोसा करके टिकट देती है, तो आपका कामकाज कैसा रहेगा, किस प्रकार से विकास करेंगे? जो बसना विधानसभा क्षेत्र में आज तक जितने विधायक बनते आए हैं, आज तक बसना विधानसभा क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं पर किसी ने फोकस नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। और मैं लगभग 7 वर्षों से बसना विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और 7 वर्षों से लगातार बसना विधानसभा क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों को लेके लड़ाई लड़ते आ रही हूँ और मेरी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, किसान, मजदूर, यही मेरी प्राथमिकता है। इसका रहा हो वो गांव इतना उपेक्षित है कि पिछले बार जब हम उस गांव में पहुंचे थे तो उस गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर हमने आंदोलन भी किया था, क्योंकि वहां पर अगर मान लीजिए किसी की तबीयत बिगड़ती है तब वहां एम्बुलेंस जाने तक की व्यवस्था नहीं है, जैसा मैंने देखा था। और हमने उसके लिए प्रयास भी किया था और हमने उस समय तत्काल राहत के लिए वहां पर सड़क को मरम्मत भी करवाई थी और वो मांग बरसों पुरानी है, वो मांग आज तक पूरा नहीं हुआ। अभी जो सरकार चल रही है उसकी जो योजनाएं हैं, गौ गोठान योजनाएं हैं, इन सबको आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो गौ गोठान ये सब योजनाएं हैं, ये सब जनता को बहलाने की योजनाएं हैं। इसमें कहीं भी किसी भी छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई फायदा नहीं है। ये सब जो योजनाएं इनकी सिर्फ फाइल में कंप्लीट है। आप गांव जाके देखिए, कहीं भी ना गोठान कंप्लीट है, ना नरवा घुरवा बारी की एक भी योजनाएं गांव में कहीं भी सही साबित नहीं हो पा रही। बसना विधानसभा क्षेत्र के उन अंतिम गांवों तक मैं पहुंचती हूँ जहां पर अभी तक सड़क की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको नामजद कुछ गाँव बताती हूँ, जैसे कि पिरदा ब्लॉक में, पिथौरा ब्लॉक में, पिरदा क्षेत्र में खैरजुड़ी, बागमाड़ा,
और लावा महुआ, जी झापी महुआ, ये सब ऐसे गांव हैं जो हमारे वर्तमान विधायक है, ये उन्हीं के आदिवासी मतलब समाज के लोग वहाँ पर रहते हैं और उन्हीं गांवों में अभी तक सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग मजबूर है वहाँ पर से कि इतने ज़्यादा असहाय हो चुके हैं कि अब वो लोग कहते हैं कि अब हमको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जो विकास का काम कराएगा हम उसी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के लाएंगे। जो वर्तमान सरकार है ये सिर्फ भुलावे की सरकार है। जो भी योजनाएं इनकी सारी योजनाएं असफल है। वर्तमान में जो इन्होंने युवाओं को धोखा देने की एक योजना चलाई है, कुछ राजीव मितान योजना ऐसा कुछ नाम है, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो जिंदाबाद के नारे चिल्ला रहे हैं उन्हीं युवाओं को फ्रंट में रखकर इस योजना का लाभ केवल कुछ लोगों को दिया जा रहा है। और यहाँ तक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ बसना विधानसभा क्षेत्र की, हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जब ये समिति गांव में गठित की जाती है तब उसमें विशेष रूप से पूछा जाता है कि आप कौन से पार्टी से हैं। अगर आप कांग्रेस की विपरीत पार्टी के हैं तो आपको उस समिति में नहीं लिया जाएगा। तो ये कैसी योजनाएं हैं सरकार की जो युवाओं में भेदभाव कर रही है कि आप किस पार्टी से और किस पार्टी का होना चाहिए तब आपको ये फायदा होगा। तो ये सब फालतू की योजनाएं हैं। कहीं बेरोजगारी भत्ते की बात करती है वर्तमान में जो सरकार है, युवाओं को कहाँ कहाँ तक ले जा रही है? देखिए, आप भी युवा हैं, आप भी जानते होंगे कि उनकी बेरोजगारी भत्ते के मैटर में सभी युवाओं को जो बात हुई थी वो कहीं पर भी सही साबित नहीं हुआ है। और अभी चुनाव के कुछ दिन पहले सिर्फ इनके बैनर पोस्टर फ्लेक्सी में ही दिखाई दे रहा है कि युवा भाइयों को 2500 या 2022 को बेरोजगार भत्ता का लाभ मिल रहा है, जो कि खोखली बातें हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, अभी जो सरायपाली है उसको जिला निर्माण के लिए चल रही थी चर्चा, इस पर कुछ कहेंगे? सरायपाली के जिला निर्माण की चर्चा चल रही थी और आगे अभी भी चल रही है और बाकी तो निर्णय होगा।